हमने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के जस्ट 7 या 15 दिन पहले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिव्यांश भाई, तो पता है 7 दिन में NIE SEAL AOP3 का एग्ज़ाम है। हाँ भाई, मैंने तो दोस्त से पूछ रहे यार कि तुमने अपने लाइफ में क्या किया था, कुछ स्ट्रेटजी है कुछ पता है कि जिससे हमारी लाइफ में। बिल्कुल, मुझसे भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो क्योंकि हमने बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं कि आप 7 दिन में ऐसा क्या प्रिपेयर करें कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। बिल्कुल भाई, तो फिर बना दी वीडियो। चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दिव्यांश जनियानी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन पब्लिक सेक्टर डिलीवरी, और मेरे साथ हैं अभिषेक मनमानी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज हम दोनों आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स और कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आने वाले NIE SEAL AO एग्ज़ाम के लिए। टिप्स शेयर करने के पहले मैं चाहता हूं कि अभिषेक भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। अभिषेक भाई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक मनमानी है। आई हैव बीन वर्किंग एट SBI फॉर 3.5 years एंड मैंने 5 बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, जो कि हैं RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO एंड SBI PO। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दिव्यांश, लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। And the tip number 1 is accuracy. Accuracy is the most important aspect of any exam. जितने भी लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना प्रीलिम्स, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। वहाँ जाके आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा जो आपको लगता है कि मैं अगर ये करता हूँ और उनसे कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे ये मेरा सही जाएगा, उसी को ही करिएगा। अगर आप उसके अलावा कोई और क्वेश्चन में जाते हैं तो उससे 2 लॉसेस हैं। पहला, आपका नेगेटिव मार्क हुआ। दूसरा, अगर पेपर टफ हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये टिप बहुत ध्यान रखिएगा। हमने अक्सर एक चीज़ नोटिस करी है एक्यूरेसी में कि जितने हम ज़्यादा सही आंसर्स करते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल, उतना ही हम अच्छा गुड फील करते हैं। जैसे कि हमने साथ में ही प्रिपरेशन करी है बैंकिंग की, तो हम भी जब साथ में बैठ के मॉक दिया करते थे तो हम ये कंपेयर करते थे कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, और जिसकी भी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी एक्यूरेसी, उससे बड़ा अच्छा फील होता था कि यार मैंने कितने कम क्वेश्चन गलत करे हैं। So accuracy is one of the most important thing. Let's talk about tip number 2. Don't learn new things before 15 or 7 days of an exam. हमने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के जस्ट 7 या 15 दिन पहले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या क्या लॉस होते हैं? इससे जो आपका रिवाइज करने वाला जो पोर्शन होता है वो आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। जब कोई नई चीज़ आप सीखने की कोशिश करते हैं तो ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर आप वो नई चीज़ भी नहीं सीख पाते हैं, तो ना आप रिवाइज कर पाते हैं ना ही कोई आप नई चीज़ सीख पाते हैं। तो इससे आपको कंप्लीट टाइम वेस्ट होता है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभिषेक भाई ये कह रहे थे कि आप अगर कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो एक तरह का आपका बर्डन बढ़ा देती है और चीज़ों पे जो आप करने की एंड मोमेंट में आपने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, आपने ही सोचा होगा, वो चीज़ उसमें बढ़ा देती है, पाइल ऑन कर देती है। और जब चीज़ें पाइल ऑन लगती है ना तो लगता है कि अरे यार अब लगता है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए इस वक्त पे नई चीज़ें आप बिल्कुल लर्न नहीं करिए। जितना किया है उतना बढ़िया रहिए, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। और नई चीज़ क्यों ही याद करनी है आपको 7 या 15 दिन पहले? ना तो आप इस एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, ना ही आपको कोई रैंक लानी है। आपको जस्ट अपना जो कट ऑफ है उसको आपको पास करना है, उसके अबाव आपको नंबर लाने हैं। बिल्कुल सही। फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई नई चीज़ आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। जस्ट फोकस ऑन द रिवाइज्ड पोर्शन ऑफ द एग्जाम। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस एज मच मॉक्स एज यू कैन एंड एनालाइज देम वेरी केयरफुली। हम लोग ना जब एग्ज़ाम नियर आता है तो मॉक्स लगाते रहते, लेकिन हम लोग ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि मॉक्स लगाने के बाद उनको एनालाइज भी करना होता है। बिल्कुल। हम जब साथ में मॉक्स लगाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे की मिस्टेक्स को देखते थे और हम लोग ये सीखते थे कि यार सामने वाले ने क्या गलती की है और हम उसमें कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे को अगर शॉर्ट ट्रिक्स भी आते थे वो भी साझा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जितने मॉक्स हो सकते हैं बिल्कुल लगाइए, बट जितने भी लगा रहे ना उनको पूरा कंप्लीटली एनालाइज करिए और ये सीखिए कि आपको क्या नया उसमें से सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप जब भी कोई एक मॉक देते हैं तो उसमें आप सिर्फ वही नॉलेज यूज़ करते हैं जो आपको आती है, लेकिन जब भी आप कोई मॉक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप वो चीज़ तो सीखते ही जो आपको पहले से आती थी, वह तो आपने अच्छा किया ही है, साथ में एक नई चीज़ सीखते हैं कि क्या आप गलती नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई गलती थी जिससे आप बच सकते थे, या आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं जब आप मॉक को एनालिसिस करते हैं।
हम भी जब साथ में मॉक के एनालिसिस किया करते थे तो हम भी ये भी देखा करते थे कि हम दोनों में से किसने कोई क्वेश्चन में कम टाइम में उसे सॉल्व किया है। तो जिसने कम टाइम में किया होता था वो दूसरे को सिखाता था कि भाई ये तरीका छोटा है तो इससे सॉल्व कर। तो इससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ टिप की, वो है बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। ये दिव्यांश मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक टिप है और एक चीज़ है जिसको लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप कोई भी फंक्शन में जाइए, आप कोई भी चीज़ करिए, आप लाइफ में शुरू करिए, आप अगर खुश हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है अपना मॉक अटेम्प्ट करते हुए। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि लाखों एस्पिरेंट्स ने एग्जाम फिल किया है, वैकेंसीज तो बहुत कम है, हमारा कैसे निकलेगा, हम कैसे करेंगे। अरे भाई सब हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको फिर यकीन हो जाएगा। SBI क्लर्क का एग्जाम था, लाइक दो साल पहले का था शायद, 2 साल पहले दिया था। तो उसमें लगभग 35 वैकेंसी आई थी MP से SBI क्लर्क की। मैंने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया था वहाँ पर और मैंने देखा था कि हज़ारों लोग वहाँ पर आए हुए हैं एग्जाम देने वो, और मैं भी सोच रहा था कि यार सिर्फ 35 वैकेंसी है और मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड और ड्यू टू आवर हार्डवर्क एंड वॉट एवर यू कैन से, वो एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। और फाइनली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगता है शायद उस हॉल में से, पूरे हॉल में से शायद मैं अकेला हूँ, हो सकता है कि मेरा एग्जाम निकला हो वहाँ पे। तो यू नेवर नो, आपको बस पॉजिटिव रहना है। आप अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। So here comes the tip number 5. Keep your ego aside and very far away from the examination hall. Because अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िद बना लेते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो जाऊँगा ही जाऊँगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा या आगे नहीं बढ़ूँगा। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग भी 1-2 बार इस चीज़ को लेके गए, लेकिन जब हम लोग ये चीज़ करते हैं तो ये फेस करते हैं कि यार टाइम तो पूरा इसमें दे दिया, अब आगे उसके आगे ही बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो यार तो बहुत इजी क्वेश्चन था और उसमें टाइम नहीं दे पाते हैं यार। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है बहुत बड़ी मिस्टेक है। आई फील कि जितने भी वहाँ पे जा रहे हैं, और अगर आप पहले, हम देखो किसी भी क्वेश्चन में एक अप्रोच बन जाती है कि यार ये क्वेश्चन होने वाला है मुझसे या नहीं होने वाला है, ये पहले समझ में आ जाता है। अगर आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि यार ये मुझसे हो जाएगा तो बिल्कुल आप अपना टाइम दीजिए, और अगर नहीं होता है तो जल्दी से किसी और क्वेश्चन पे जाइए जहाँ आपको लगता है कॉन्फिडेंट कि यार मैं कर लूँगा, और उसको करिए। क्यों? एक बार अगर कॉन्फिडेंट आपका जनरेट हो गया देन उसके बाद आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आ जाएगा उस क्वेश्चन के लिए भी जिसको आपने छोड़ा है। बिल्कुल एकदम सही। मैं दिव्यांश की बात को एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। लेट सपोज आप रीजनिंग का कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि शुरुआत में आप लाइन से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप देखते हैं कि 5th नंबर पे एक पजल आ गई बहुत टफ सी। तो अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि उस पजल के पीछे ही लग जाओ आप और बिल्कुल ईगो पे ले लो कि मैं उसको सॉल्व करके ही छोड़ूंगा, कि आपको सोचना चाहिए कि यार मैं आप आगे एक बार देख लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या आगे वो इजी क्वेश्चंस है, क्या पता आगे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, सिलॉग की क्वेश्चंस हो या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो या डायरेक्शन के हो या इवन ब्लड रिलेशन के हो, जो कि काफ़ी इजी आते हैं प्री एग्जाम में। तो आपको वो पहले सॉल्व करना चाहिए। जो मैं एक अप्रोच फॉलो किया करता था वो ये था कि जितने भी मुझे जो लगते थे कि क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, रीजनिंग में देखकर हमें समझ में आ जाता है कुछ इजी से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं पहले कर लिया करता था। तो उससे क्या होता था, मेरे 4 से 5 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाया करते थे। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं पूरा कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करता था। मैथ्स में भी सेम यही चीज़ है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन वाले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं जैसे, वो आपको पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे आया है। क्योंकि आपको एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम का, जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो द 6th टिप इज स्लीप वेल, डोंट स्टडी टू मच। ये एक ऐसी टिप है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल ऐसा ही नहीं करना है कि एग्ज़ाम हमें 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो हम बिल्कुल दिन रात बिल्कुल हम मॉक दे रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्लानिंग के साथ करनी है। आपको टाइम निकालना है, आपको मॉक देने के लिए भी आपका जो डाइट प्लान है, जो आप खाना खाते हैं, उसका भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और आपकी स्लीप का भी टाइम एक प्रॉपर होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये बैलेंस डाइट नहीं रहेगा तो आप अपने एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, एग्ज़ाम के एक दिन बढ़िया आराम से सो, अच्छा खाना खाओ, कुछ ख़राब खाना नहीं खाना है ना, सिर्फ एक दिन की बात है।
और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए उस दिन पार्टी करो। मेरा तो ये हिसाब था। मुझे जो मूवी पसंद होती थी, एग्ज़ाम दे के आया हूँ, सीधा बैग भी घर पे नहीं जाना है, एग्ज़ाम सेंटर के बाद सीधा बुक माई शो में टिकट बुक करी और मूवी। बिल्कुल बिल्कुल। देन उसके बाद अपनी फेवरेट चीज़ खाई एंड जस्ट एन्जॉय इट माई डे। बट उसके एक दिन पहले यू हैव टू स्लीप वेल, रिलैक्स एंड ईट हेल्दी फूड। बिल्कुल, आपको खुद को रिवॉर्ड देना है क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। बिल्कुल, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँ। जो मैंने आपको टिप नंबर 2 बताई थी कि नई चीज़ें नहीं सीखनी, तो इसमें भी वही चीज़ें होती है जैसे कि दिव्यांश ने बताया कि नई चीज़ें नहीं खानी, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जो हमारी बॉडी को सूट करता है हमें वही चीज़ें खानी है। हमारा जो स्लीप साइकिल है हमें वही स्लीप साइकिल फॉलो करना है, जो हमारा रूटीन हमने बनाया है 10 दिन पहले 15 दिन पहले से मॉक देने का, एनालिसिस करने का, वही सेम हमको फॉलो करना है ताकि जो हमारा माइंड है वो उसी तरीके से अलर्ट हो एग्जाम में जैसे वो डेली मॉक के टाइम पर अलर्ट होता है, ताकि आप उसमें लेस पैनिक हो पाए और आपके दिमाग पर स्ट्रेन कम हो। So here comes the final tip of this video, which is revise your short notes which you have made till the day. ये फॉर्म जो जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए अभी तक उसको पढ़ लीजिए क्योंकि यही आपको काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई मेंस्ट्रुएशन की फॉर्मूलाज है, आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया और एग्ज़ाम में मेंस्ट्रुएशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो जितने भी हमने टिप्स बताए ना वो सब बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम। और जितना भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो या एक्यूरेट हो, कहीं ना कहीं ब्लेंडर कर ही देंगे। तो जितना भी आपने नोट्स बनाए ये 7 दिन आपके लिए बहुत काम के हैं, उस पर गो थ्रू करिए, अच्छे से काम करिए उन पर और खुद को उनसे एक बार ब्रशअप कर लीजिए ताकि आप एक कॉन्फिडेंट फील करें। बिल्कुल, ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। बिल्कुल, इवन एंड टाइम पर, क्योंकि ये आपको वो सारी चीज़ें याद करवाते हैं जो आपने हो सकता है सालों पहले पढ़ी हो। तो इसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है एक दिन पहले आप भले आप मॉक देना भूल जाएं, आप एनालिसिस करना, चलिए ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन रिवीजन उस नोट्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में क्विकर क्वेश्चन, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि वो कोई ट्रिक हो सकती है, वो मैथ्स का कोई फॉर्मूला हो सकता है, वो कोई कैलकुलेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट गाइज, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर इसको हम कंक्लूड करें कुछ पॉइंट्स में तो वो इस तरह रहेंगी। पहला, एक्यूरेसी। सेकंड, डोंट लर्न न्यू थिंग्स। तीसरा, प्रैक्टिस मॉक्स एंड एनालाइज। फोर्थ, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। फिफ्थ, कीप योर ईगो असाइड। सिक्स्थ, स्लीप वेल, डू नॉट स्टडी टू मच बिफोर एग्जाम्स। सेवंथ, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूलाज। The tips which we have shared with you are the most important tips and we have practically experienced it from our banking life, and it will improve your efficiency if you will follow this properly. तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में मिलती है कि हम खुद को प्रूव कर सकें, और अगर आपको ऐसी कोई अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो एकदम रगड़ दो, पूरी जान लगा दो उसमें। डू वेल, किल इट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और मैं शुक्रिया करता हूँ अभिषेक को यहाँ थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, इसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी जर्नी आप ऐसे ही शेयर कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस ऐसी आती रहे। टिल देन, गुड बाय।